नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण अपडेट पर। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी ताज़ा स्थिति और आगे क्या होने वाला है इस पर काफ़ी रोशनी डालती है। खास तौर पर एक लक्ष्य रखा गया है कि 15 जून तक स्कूल आवंटन का काम पूरा कर लिया जाए। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। और ये जो 15 जून की तारीख है, मेरे ख्याल से ये सबसे अहम बात है अभी। हाँ, स्कूल आवंटन पूरा करना है 15 जून तक। ये काफ़ी तेज रफ्तार लगती है ना। हाँ, खासकर जब हम सरकारी प्रक्रियाओं को देखते हैं। हाँ बिल्कुल। 15 जून डेडलाइन है और उसके फौरन बाद यानी 15 से 19 जून के बीच जो भी आवंटन हुआ है उसका क्रॉस चेक किया जाएगा। अच्छा, यानी सिर्फ आवंटन नहीं, उसकी जांच भी। हाँ, उसकी जांच भी होनी है। और सुनने में आया है कि शिक्षा विभाग मुख्यालय में इसकी तैयारी भी आप कह सकते हैं जोरों पर है। और एक और जरूरी बात, सभी जिलों को 13 जून तक अपनी फाइनल रिपोर्ट मुख्यालय भेज देनी है। हाँ, और देखिए यहाँ एक दिलचस्प जुड़ाव है। क्या? मुख्यालय वो अपना काम तभी फाइनल कर पाएगा जब उसे जिलों से ये ट्रांसफर प्रगति रिपोर्ट मिल जाएगी। तो ये दिखाता है कि पूरी प्रक्रिया एक दूसरे पर कितनी निर्भर है। सही बात है। और कितनी सख्ती से शायद इसे लागू करने की कोशिश हो रही है। अगर जिलों की रिपोर्ट में देरी हुई तो मुख्यालय का काम रुकेगा। हाँ, और फिर पूरी टाइमलाइन गड़बड़ा सकती है। तो ये निर्भरता एक तरह से जिलों पर दबाव भी बनाती होगी कि भाई टाइम पर काम पूरा करो। निश्चित रूप से। अच्छा, तो इसके आगे की तारीखें क्या हैं? आवंटन हो गया, क्रॉस चेक हो गया, फिर? जी, इसके बाद है 20 जून की तारीख। इस दिन शिक्षक अपने आवंटित स्कूल को देख सकेंगे, मतलब ऑनलाइन। हाँ, ज्यादा संभावना यही है कि ऑनलाइन ही होगा। एक ही दिन में इतने सारे शिक्षकों का फिजिकली स्कूलों तक पहुंचना तो मुश्किल ही लगता है। सही है। और फिर 23 जून से शिक्षकों की नए स्कूलों में ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 23 जून से ज्वाइनिंग मतलब कोशिश यही है कि नया सेशन शुरू होने से ठीक पहले सब व्यवस्थित हो जाए। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और आंकड़ा है जो काफी ध्यान खींच रहा है। हाँ, वो है आवेदन वापस लेने वाले शिक्षकों की संख्या। हाँ, ये वाकई गौर करने वाली बात है। जो अब तक जानकारी मिली है उसके हिसाब से 6,390 शिक्षक अपना ट्रांसफर आवेदन वापस ले चुके हैं। 6,390? जी, और ये शायद अंतिम आंकड़ा भी ना हो सकता है ये संख्या और बढ़े। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं? मतलब क्यों वापस ले रहे हैं इतने लोग? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। कोई एक वजह बताना मुश्किल है। हो सकता है कि शिक्षकों को जो विकल्प मिल रहे हो वो उनकी मौजूदा पोस्टिंग से बेहतर ना लग रहे हो। अच्छा। या शायद पारिवारिक कारण हो, क्या वो ट्रांसफर नहीं लेना चाहते। कभी कभी आप जानते हो ऑनलाइन प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है या कोई तकनीकी दिक्कत आ गई हो। हाँ, ये भी होता है। या ये भी मुमकिन है कि आवेदन तो कर दिया पर बाद में उनकी परिस्थितियां बदल गई। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी संख्या ये जरूर दिखाती है या तो बड़ी संख्या में शिक्षक उपलब्ध विकल्पों से संतुष्ट नहीं है या फिर ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर उनकी कुछ चिंताएं हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू सामने आ रहा है। जी। प्रशासनिक जवाबदेही का। जिलों के जो डीईओ है मतलब जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीओ जिला कार्यक्रम अधिकारी, उन पर भी नजर रखी जा रही है। बिल्कुल, ऐसी खबरें हैं कि जिन जिलों का प्रदर्शन इस प्रक्रिया में मतलब ठीक नहीं रहेगा, वहां के अधिकारियों पर जून के आखिरी हफ्ते में कोई कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसी तैयारी चल रही है। कार्रवाई? किस तरह की कार्रवाई या प्रदर्शन कैसे मापा जाएगा, कुछ अंदाजा है? देखिए, ये अभी पूरी तरह साफ तो नहीं है, लेकिन अंदाजा यही है कि शायद इसमें रिपोर्ट समय पर भेजना, आवंटन कितना सटीक हुआ, प्रक्रिया कितनी स्मूथ चली, ये सब बिंदु शामिल हों। कहा जा रहा है कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जा सकता है जिनका प्रदर्शन कमजोर रहा। तो मतलब ये प्रक्रिया सिर्फ शिक्षकों के लिए ही अहम नहीं है बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी इसे काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। समय सीमा का पालन हो और प्रदर्शन पर निगरानी रखी जाए, ये दोनों बातें शायद इस बार की प्रक्रिया को पहले से थोड़ा अलग बनाती हैं। हाँ, ऐसा लग तो रहा है। लगता है इस बार प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने पर जोर है। शायद पिछले अनुभवों से कुछ सबक लिया गया हो। कोशिश यही दिखली है कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय में और बिना किसी बड़ी गड़बड़ी के पूरी हो जाए। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला सिर्फ शिक्षकों के एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रशासनिक सुधार, दक्षता और टाइम मैनेजमेंट से भी जुड़ा हुआ है। सही कहा आपने। ये एक बड़ी प्रशासनिक कवायद है जिसके कई पहलू हैं। शिक्षकों की सुविधा है, शिक्षा व्यवस्था का सुचारू संचालन है और प्रशासनिक अधिकारियों की अपनी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। और इस सब पे गौर करते हुए एक सवाल मन में आता है जी। जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं जी। कि एक तरफ हजारों शिक्षक अपने आवेदन वापस ले रहे हैं,
दूसरी तरफ अधिकारियों के प्रदर्शन पर इतनी सख्त निगरानी की बात हो रही है। इन दोनों बातों का संतुलन कैसे बनेगा और इसका लंबे समय में शिक्षकों के मनोबल पर और शिक्षा की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ सकता है? हाँ, ये देखने वाली बात होगी, ये संतुलन साधना और इसका असर, ये वाकई दिलचस्प होगा देखना।